हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नीसू क्लासेस। ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल क्लासेस है। इस वीडियो में हम एनपीएस सिस्टम के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। एनपीएस जो कि अभी बहुत ही हॉट टॉपिक्स है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं मैं सारे वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर किसी कंपटीशन में बैठना चाहते या प्रमोशंस के लिए एग्जामिनेशन में बैठना चाहते, उन सभी एग्जामिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो मैं हर वीडियो में नए नए टॉपिक्स के ऊपर पॉइंट्स बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, मुझे ये भी पता है कि जनरली सभी के पास ज़्यादा समय नहीं होते थ्योरेटिकल्स टॉपिक्स को कवर करने का, इसलिए मैं अपने वीडियो में सारे पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स को कवर करूँगा, जिससे आप कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि मैं और भी आपके लिए नया नया वीडियो बना सकूं। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम। न्यू पेंशन सिस्टम जो कि इफेक्टेड हुआ 1 जनवरी 2014 को। ये जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बट इसमें इम्पॉर्टेंट है, अप्रूव्ड हुआ 23 अगस्त 2003 को अप्रूव हुआ। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है दोस्तों, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं वो सभी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो सभी एनपीएस में इनरोल हो सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। पर लास्ट 2009 में प्राइवेट फर्म एम्प्लॉय को भी गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दिया है, पर जो आर्म फोर्सेस हैं उनको एनपीएस सिस्टम में नहीं रखा गया। उनके लिए जीपीएफ सिस्टम जो चल रहा वही है। एनपीएस जब हम लोग लेते हैं तो उसमें 16 डिजिट का परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर हमें मिलता है। ये जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कितने डिजिट का हमारा पीपीएन नंबर होता है, तो ये हमारा 16 डिजिट का पीपीएन नंबर होता है। दोस्तों, अगला है टॉपिक्स एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट जनरली 2 टाइप्स का अकाउंट्स ओपन होते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों, कितने टायर के अकाउंट्स ओपन होते हैं एनपीएस में। तो 2 तरह के होते हैं, टायर 1, टायर 2। टायर 1 जो कि मैंडेटरी है सभी एम्प्लॉय के लिए, पर टायर 2 ये ऑप्शनल है या एडिशनल पेंशन अकाउंट है। आप चाहे तो इसे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ओपन नहीं भी कर सकते। दोनों में अंतर क्या है कि आपका टायर 1 में विड्रॉवल की फैसिलिटी नहीं है, लिमिटेड है, पर टायर 2 में आप विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये नॉन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट भी है, इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करती, पर टायर 1 में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती। जितना आप पेमेंट करते हैं 10%, उतना ही सेम वैल्यू का गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी विल कीप ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीएस। एनपीएस के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सभी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सभी रिकॉर्ड्स को अपने पास रखते हैं। अब दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए ऐड और बेसिक पे का जोड़ का जो 10% होता है वैल्यू, और सेम इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशंस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन टायर 1 में 6000 पर ईयर देना होता है और 500 एट ए टाइम। मिनिमम एक वन टाइम में अगर डिपॉजिट करते हैं तो 500 आपको देना ही होगा। अदरवाइज अगर आपके पास 6000 वन टाइम में भी दे सकते हैं 1 ईयर में, तो वो कंट्रीब्यूशंस आप दे सकते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन टायर 2 के लिए दोस्तों 1000 पर ईयर होता है और 250 रुपीज़ एट ए टाइम। तो ये भी क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि टायर 1 और टायर 2 में मिनिमम अकाउंट कितने होते हैं। दोस्तों, इस पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एलिजिबिलिटी एज। पहले एलिजिबिलिटी एज इसको ओपन करने के लिए जो भी 18 साल और 60 साल के बीच में होंगे वो ओपन कर सकते हैं, पर अभी गवर्नमेंट ने इसे 65 कर दिया। 65 एज तक के पर्सनस भी एलिजिबिलिटी हैं अकाउंट को ओपन करने के लिए। इन्वेस्टमेंट मिनिमम आपको 1000 पर
ईयर इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, नहीं डिपॉजिट करनी होगी, जो कि पहले 6000 हुआ करता था। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है टैक्स बेनिफिट, क्या इसमें हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा? तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको टैक्स फ्री है मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर, पर प्राइवेट जो एम्प्लॉई हैं उनको टैक्स एडिशनल, मतलब उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगला है नो नीड टू पे कंट्रीब्यूशन। आपको कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब सस्पेंशन के ड्यूरेशन में होंगे, उसमें आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा आपको ड्यूरिंग EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के ड्यूरेशन में आपको कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विड्रॉवल, यानी विड्रॉ कब कर सकते हैं। तो पहले इसे विड्रॉवल की परमिशन नहीं थी, पर अभी गवर्नमेंट ने उसे पर विड्रॉ करने की परमिशन दे दिया टायर 1 अकाउंट्स का। तो 25% ऑफ टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो आपका टोटल जितना भी वैल्यू होगा उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं, पर उसमें भी लिमिटेशन है दोस्तों। आप पूरे होल सर्विस पीरियड में 3 टाइम्स ही आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके लिए पर्पस भी लिमिटेड है। चिल्ड्रेन हायर स्टडी के लिए, मैरिज के लिए, फिर हाउस न्यू बनाना चाहते हैं तो उस समय आप उस पर्पस के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। बिफोर रिटायरमेंट अगर विड्रॉ करने की फैसिलिटी, अगर आप रिज़ाइन करते तो 20% आपको विड्रॉल वैल्यू मिलेगा और 80% इन्विटी इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, वो कंपलसरी है। अगर किसी स्टाफ की डेथ हो जाती है तो उसमें 100% विड्रॉ मिल जाती है। बेनिफिट इफ़ एग्जिस्ट फ्रॉम द स्कीम, अगर आप इस स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं या तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पहला कंडीशन है अगर आप 60 ईयर कंप्लीट करके निकलते हैं तो आपको 60% ऑफ वैल्यू आपको मिल जाएगा, और 40% पेंशन वेल्थ को आपको एन्युटी में परचेज करना होगा, जो कि बाद में आपको एज ए पेंशन ग्रुप में एम्प्लॉय को, अदरवाइज उसके डिपेंडेंट्स को पैसे दिए जाएंगे। अगर बिफोर 60 के अगर आप निकलते हैं तो आपको 80% ऑफ पेंशन वेल्थ मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 20% आपको एज ए वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ जो हमने फुल फॉर्म रखा है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, कॉमन है जो कि सभी एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं। PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है PPAN, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों PAO, पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स। नेक्स्ट है दोस्तों CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अब मैं दोस्तों इस सारे पॉइंट्स को मैं एक 20 टॉप क्वेश्चन के रूप में बनाया है, जिसमें 10 क्वेश्चन का मैं दोस्तों अभी आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ, और लास्ट 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और आप उसको रिप्लाई के लिए आप कमेंट में आप उसमें लिखें, और मैं उस आपके कमेंट को देखते हुए उसका रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है नेशनल पेंशन स्कीम इफेक्टेड कब हुआ था। दोस्तों इसको आप 5 सेकंड में आंसर दे दीजिए। हाँ करेक्ट, यानी कि 1 जनवरी 2004 को इफेक्टेड हुआ था। ये जनरली कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉय। तो इसका आंसर बताइए। हाँ, इसका आंसर है मंथली बेसिस में कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आप एम्प्लॉय को इसमें आप मंथली हर मंथ पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं, गवर्नमेंट से सेम वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मंथली बेसिस कंट्रीब्यूशंस। अगला क्वेश्चन है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर विल कंसिस्ट ऑफ, इन कितने डिजिट का परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर होता है। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स में बताया है, इसका आंसर होगा 16 डिजिट, करेक्ट। चौथा क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड न्यू पेंशन स्कीम। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड न्यू पेंशन स्कीम, इसका आंसर वो कितने कंट्रीब्यूशन होता है, तो 10% ऑफ पे, जिसमें कि DA भी इंक्लूड होता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है न्यू पेंशन स्कीम इज कंट्रीब्यूटरी और नॉन कंट्रीब्यूटरी। तो बहुत ही आसान इसका आंसर होगा, आपको पता है ये कंट्रीब्यूटरी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर एलिजिबिलिटी इन एनपीएस। एनपीएस के लिए मिनिमम मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्या, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 है इसका एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, अंडर विच सर्कमस्टांसेस नो नीड टू पे एनपीएस कंट्रीब्यूशन। आपको किस कंडीशन में आपको एनपीएस कंट्रीब्यूशन देना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है हर मंथ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तो आपको किस सिचुएशन नहीं देने पड़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यूरिंग सस्पेंशन एंड यूएल, यानी यूएल और सस्पेंशन के पीरियड में आपको कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन ए ईयर फॉर टायर 1। टायर 1 के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशंस क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6000 इन ए ईयर और मिनिमम कंट्रीब्यूशंस 500 एट ए वन टाइम। 9th क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज़ द मिनिमम कंट्रीब्यूशन इन ए ईयर फॉर टायर 2। टायर 2 के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशंस एक साल में कितना है, तो इसका जवाब बताइए। आपको जस्ट 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। हाँ करेक्ट दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1000 इन ए ईयर और 250 एट ए वन टाइम 250 देना होगा और 1000 इन ए ईयर देना होगा। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन ए ईयर। मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा इसका देयर इज नो अपर लिमिट एज ऑफ नाउ। अभी इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन टायर 2 अकाउंट में। दोस्तों व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन ए ईयर। तो मिनिमम कितना कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं इन ए ईयर में नंबर, तो बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी नॉमिनेशन कैन यू मेड इन अकाउंट। अपने अकाउंट में कितना नॉमिनेशंस रख सकते हैं, इजी है, इसका आंसर दे सकते हैं। विच आर द पेंशन फंड मैनेजर। पेंशन फंड मैनेजर कौन है, कितने नंबर होते हैं, ये आप बता सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिमिटेड 3 ही पेंशन फंड मैनेजर हैं, LIC, SBI एंड UTI। पर प्राइवेट फर्म में जो एम्प्लॉय काम होगा उसके लिए कुछ ज़्यादा है। आप उसका आंसर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। 14 नंबर क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयड सब्सक्राइबर टू NPS कैन नॉर्मली एग्जिस्ट फ्रॉम द स्कीम। तो कितने साल में और नॉर्मली कोई भी स्कीम से ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसका आंसर बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म का बहुत इजी है, इसका आंसर दे सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 60 नंबर व्हाट हैपन इफ़ एक गवर्नमेंट सर्वेंट डेथ अंडर द एज ऑफ 60 ईयर के एज में जब डेथ हो जाता है तो उसको क्या मिलेगा, उसका आंसर आपको देना दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन इन केस ऑफ नॉर्मल एग्जिस्ट ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर होने पे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ शैल बी मैंडेटरी यूज टू प्रोवाइड एन एन्युटी फॉर लाइफ टू द एम्प्लॉय / डिपेंडेंट पेरेंट्स / स्पाउस। तो 70 उसमें फिर कितने परसेंट एन्युटी में जाएगा, वैल्यू परसेंटेज आपको बताना दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्वावलंबन स्कीम। NPS के साथ साथ में स्वावलंबन स्कीम भी स्टार्ट हुई थी, इसका क्या है इसके विषय में बताइए, मैं इसका नेक्स्ट डिटेल्स अगले वीडियो में बताऊंगा। 19 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन इन NPS टू ब्लैंक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 10%। 10% से भी बढ़ा के गवर्नमेंट ने इसको कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया, वो कितना है उसका आंसर दीजिए दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है इन केस एन एम्प्लॉय एग्जिस्ट फ्रॉम द स्कीम बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ शैल बी मैंडेटरी यूज टू परचेज एन एन्युटी। इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों, मैं सारे आंसर नेक्स्ट टॉपिक 2 में LTC के ऊपर मैं बनाऊंगा, उसमें सारे टॉपिक 1 के 11 to 20 का आंसर मैं
दे दूंगा दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो